साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च को हुई थी और उसका पेपर भी लीक हुआ था। इसकी पुष्टि जो है ईओयू की टीम ने कर दिया था, लेकिन बीपीएससी जो है मानने को तैयार नहीं है और बीपीएससी को अलग से जो है ठोस सबूत चाहिए, तभी जो है आपकी परीक्षाएं जो है रद्द होगी, अन्यथा आपकी परीक्षाएं जो है रद्द नहीं होगी। आज अलग अलग न्यूज़पेपरों के माध्यम से अलग अलग न्यूज़ निकल के आया है पेपर कैंसिल को लेके। इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम आज के पहले न्यूज की ओर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने के सबूत नहीं है, अभी रद्द नहीं होगी परीक्षा। यानी कि बीपीएससी ने कहा कि भाई जो अभी प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था उसका ठोस सबूत नहीं है। अब इस बात से पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी जो है उन लोगों को बचाना चाहती है जो इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं देखिए, अब क्या ठोस सबूत चाहिए। 300 व्यक्ति जो है पकड़े गए, उनको जेल भेज दिया गया, पेपर लीक हुआ, हर तरफ ये खबर मची हुई है, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट लिखा हुआ है। इसके अलावा ग्रुप में 11:14 पे वायरल हो रहा है। फिर भी इसके बाद जो है बीपीएससी कह रहा है कि हमको ठोस सबूत चाहिए, नहीं तो अभी जो है यहाँ पे परीक्षा रद्द नहीं होगी। देखिए, यह न्यूज़ जो निकल के आ रही है कि जांच में जुटी है एससीईआरटी, गिरफ्तार गैंग से पूछताछ, सदस्यों को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। अब देखिए यहाँ पे कि बीपीएससी टीआरई भर्ती का प्रश्न पत्र और आंसर लिंक होने के मामले में बीपीएससी और बिहार पुलिस की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू आमने सामने है। रविवार को बीपीएससी ने ईओयू से 15 मार्च की परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का ठोस सबूत मांगा है। इसके बाद ही परीक्षा रद्द करने पर विचार होगा। रविवार को आयोग में हुई विशेष बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में पिछले शनिवार को ईओयू द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में 15 मार्च को हुई परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी कि यहाँ पे यह कहा गया है कि भाई मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और वहीं करीब 300 अभ्यर्थियों को न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया है, जिसमें से लगभग 100 जो है महिलाएं हैं। अब यहाँ पे सबको पता है कि भाई पेपर लीक हुआ है और यहाँ पे आखिर पेपर लीक नहीं हुआ तो उन लोगों को क्यों जेल भेज दिया गया भाई? क्या ऐसे ही मतलब प्रशासन क्या ऐसे उठा के लोगों को, राह चलते लोगों को उठा के और जेल भेज रही है? मतलब कुछ भी मायने यार। अगर हम दूसरे न्यूज़ की ओर नज़र डालें जो हिंदुस्तान पेपर की है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट मामले की जांच एसआईटी करेगी। अब अच्छी बात है, एसआईटी भाई सीबीआई से करवाना चाहिए ऐसे ऐसे मामलों की जांच, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं उन नामों का खुलासा हो सके, क्योंकि इसको बीपीएससी भी बचाना चाहती है ऐसा लग रहा है। पेपर लीक बीपीएससी ने ईओयू से मांगा है साक्ष्य। आयोग ने कहा कि ईओ ने परीक्षा समाप्त होने के बाद दी सूचना। यानी कि अब यहाँ पे आयोग खेल खेल रहा है, यह कह रहा है कि ईओ ने जो हमको सूचना दिया है वो परीक्षा समाप्त होने के बाद दिया है। यानी कि देखिए कितना अच्छी यहाँ पे कहानी जो है मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। आपको पता है कि यहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है और इनका कहना है कि भाई जब क्वेश्चन पेपर का हमको जानकारी मिला, यानी कि ईओ की टीम ने हमको जानकारी दिया, वह दोपहर के 2:30 बजे दिया और 2:30 बजे से पहले हमारा फर्स्ट सीटिंग जो है 12 बजे ही समाप्त हो गया था। और सेकंड सीटिंग की बात करें तो सेकंड सीटिंग भी हमारा जो है वह 2:30 बजे से पहले शुरू हो चुका था। तो फिर क्वेश्चन पेपर आउट कहाँ हुआ, अभ्यर्थी के पास कैसे पहुंचा, ये इनका बयान है। अब आप लोग इनके बयान को समझ सकते हैं कि ये चाहते क्या हैं, यानी कि ये इनका मंशा क्या है आप लोग समझ सकते हैं कि जो योग्य अभ्यर्थी है वे तो कहीं का नहीं रहे। वैसा ही कहानी इसके पहले भी भर्तियों में बहुत बार हुआ है। यानी कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वह किसी काम लायक नहीं है, यानी कि पढ़ने से नौकरी नहीं होने वाला है। ये बात अब आप अपने मन में बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसी कहानी रही कि तो भाई किसको नौकरी मिलेगा? जो गरीब के बच्चे हैं उनको नौकरी कहाँ से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आयोग ने कहा कि ईओ ने परीक्षा समाप्त होने के बाद सूचना दी है। बीपीएससी जब परीक्षा से पहले करवाई तो पेपर लीक कैसे? यानी कि बीपीएससी की दलील कह रहा है कि जब परीक्षा से पहले कार्रवाई हो गई तो पेपर लीक कैसे? यानी कि देखिए बीपीएससी क्या कर रहा है कि ईयू ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे ही हजारीबाग में कई स्थानों पर उत्तर रटने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की गई। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव बरामद हुए। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में सूचना अपराह्न 2:30 बजे दी गई। इसके पूर्व 12 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे जो है शुरू हो चुकी थी। ऐसे में पेपर लीक कैसे सही माना जाएगा? अब बताइए, ये क्या लॉजिक है भाई? छापा पड़ रहा है एक दिन पहले, उसके पेन ड्राइव में है। अब बताइए, एक चीज़ बताइए, ये भी तो कॉमन सेंस वाली बात है। यानी कि जब
क्वेश्चन पकड़ा गया, पेन ड्राइव पकड़ा गया, आपको पता है कि उसमें जितने अभ्यर्थी पकड़े गए उसमें से बहुत कुछ भागे थे, बहुत लोग भागे भी थे, तो क्या पता वो पेन ड्राइव कहीं और शेयर नहीं हुआ होगा, क्या पता कि वह डाटा कहीं और लीक शेयर नहीं हुआ होगा, वह जो डाटा ग्रुप में भी घूम रहा था। ये सब कॉमन सेंस वाली बात है और कॉमन सेंस का उपयोग थोड़ा सा करना चाहिए। ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ जो है यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। अगले न्यूज़ पेपर की बात करें तो यहाँ पे भी देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग ने ईओयू से पेपर लीक के मांगे जो है ठोस सबूत, यानी कि हर पेपर में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे यह दिया गया है कि सबूत जो है मांग रही है बीपीएससी। अब कितना बड़ा सबूत चाहिए बीपीएससी को, ये बातें समझ से परे है। अगर हम लोग दैनिक भास्कर की अगर रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे यह मामला है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक का मामला, एसआईटी गठित यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया पेपर लीक, यानी कि कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। यहाँ पे यह कहा गया कि जो ग्रामीण कार्य विभाग है उसके जो अकाउंटेंट है उसने जो है पेपर को लीक कराया। अब ये भी मान रही है यहाँ पे कि भाई इसने जो है पेपर को लीक कराया है, यानी कि जो जाँच एजेंसियाँ है वह बता रही है कि इस व्यक्ति ने पेपर को लीक कराया है, फिर भी बीपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई हो क्या रहा है? और यह कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। देखिए आमने सामने ईओ कह रहा है पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का दावा सबूत नहीं। यानी कि मामले की जांच के बाद ईओ ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। ईओ ने बीपीएससी की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दावा किया जा रहा है कि 16 मार्च को ईओ के कथित प्रश्न पत्र लीक जांच की रिपोर्ट दी है, पर उसमें ठोस साक्ष्य नहीं है। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना 15 मार्च को 2:30 बजे मिली है। तब पहली पाली की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो चुकी थी और दूसरी पाली की परीक्षा जो है 2:30 बजे शुरू हो चुकी थी। वही रोना, एक ही रोना, बार बार रोना, हर जगह रोना। और यहाँ पर देखिए कि ईओ का दावा क्यों मजबूत है। छापेमारी में अभ्यर्थियों के पास से पेन ड्राइव मिला है। पेन ड्राइव का प्रश्न पत्र आंसर मेल कर गया है। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने ईओ के से पूछताछ में बताया कि 10-10 लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ था। अब हर व्यक्ति जब यहाँ पे स्वीकार कर रहा है कि भाई 10-10 लाख रुपए में यहाँ पे सौदा हुआ था, अब तो मान जाइए हुजूर। अगर नहीं मानते हैं तो जो गरीब बच्चे हैं उनका क्या होगा? उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। और आपको क्या लगता है कि जो गरीब बच्चे हैं वो चुप रहेंगे? ऐसा कतई नहीं होगा। यानी कि भाई इसके लिए आप लोग देखिए कि क्या करना है और आगे की रणनीति भी तैयार होगी। अगर बीपीएससी आज या कल तक पेपर मतलब कैंसिल नहीं करता है तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं फिर आगे की रणनीति छात्रों को बनानी पड़ेगी और आगे की रणनीति जो है बन रही है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि ये आपके हित में बिल्कुल नहीं है। पेपर तो पहले से आउट है। यहाँ पे चिल्ला के ईओ की टीम भी कह रही है, उसने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया, उसमें भी कहा गया, ठोस सबूत भी दिया गया, लेकिन बीपीएससी मान रही है कि नहीं, ये सभी जो है ठोस सबूत नहीं है। तो क्या ये जो 300 पकड़े गए हैं वो ठोस नहीं, ड्रॉ हैं? आपको ठोस सबूत चाहिए तो ही आप कीजिएगा, बाकी ये सब जो है ड्रॉ है और आपको ठोस मिलेगा नहीं। ठोस आपको कैसे मिलेगा? ठोस में तो बड़े बड़े नाम आएंगे और बड़े बड़े नाम का खुलासा तो होगा नहीं, तो फिर कहाँ से? मामला दबाने की कोशिश तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र यहाँ पे आने लगेगी। तो आज के न्यूज़पेपर में अलग अलग अखबारों की बात करें तो सब जगह आप देखेंगे तो यही न्यूज़ आपकी अपडेट की गई है कि बीपीएससी जो है ठोस सबूत के ऊपर अड़ गई है। अब आगे क्या एक्शन होता है, आगे ईओ की ओर से क्या मैसेज आता है, क्या यहाँ से ठोस सबूत पेश किए जाते हैं, अब आगे की रणनीति जो है आगे हम लोग को देखने को मिलेगी जब नेक्स्ट अपडेट वहाँ से निकल के आएगी। और नेक्स्ट अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।